ये शक्ति सबके अंदर है। बापू की बेटियां ध्यान से सुनो, उसकी बुद्धि कितनी विलक्षण थी। ये शंकर, भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते। उनकी तपस्या से, आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए। पहले के जमाने में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। कौन विजय हुआ, कौन पराजय हुआ, अहम को चोट लगने से भीतर में क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन लोग आजकल तीनों को गले लगाते और बोलते हैं संसार में जीने जैसा कुछ है ही नहीं। दक्षिण भारत केरल में शिव गुरु और आर्यम्बा दोनों पति पत्नी थे। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की, बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से, आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए। वरम ब्रियात, वर मांगो, हमको संतान प्राप्ति का वरदान। शिव जी ने कहा कि कैसी संतान चाहिए। क्या मंद बुद्धि का हो, ऐसे कई संतानें दूं, या एक ही संतान, एक ही बेटा हो लेकिन मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महान। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी तरह ही संतान की प्राप्ति। शिव जी ने कहा तथास्तु। पिता का नाम शिव गुरु था, उन्होंने संतान का नाम शंकर रखा। ये शंकर भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अद्वैत ज्ञान इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष को मिला। बचपन से ही रिद्धि सिद्धियां इनकी दासी थी, जैसे बापूजी के जीवन में हम देखते। जब ये 8 वर्ष के थे, उनकी माता आर्यम्बा पैदल पूर्णा नदी में स्नान करके फिर अपने इष्ट श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करके, पूजा करके उसके बाद घर लौटती। समय बीता, शरीर में अशक्ति। एक बार पूर्णा नदी में स्नान करके कृष्ण जी के मंदिर से लौट रही थी तो शरीर की कृश अवस्था के कारण मूर्छित हो गई। बालक शंकर ने देखा कि माँ अभी तक घर नहीं लौटी। गए, मूर्छित माँ को होश में लाए। क्यों माता, आज देर हुई, क्या कारण? बोले बेटा इस प्रकार, अब शरीर में वो शक्ति नहीं रही कि पूर्णा नदी तक मैं पैदल जाऊं, रोज स्नान करूं। बालक शंकर ध्यान मग्न हो गए और गंगा जी को प्रार्थना की। दक्षिण गंगा कहते हैं पूर्णा नदी को। और अपने पैर के नाखून से रेखा खींच ली कि अब हे गंगे, तुम मेरे घर के निकट से बहना। उस 8 साल के बालक ने पूर्णा नदी, जो दक्षिण की गंगा मानी जाती है, उज्ज्वल धारा प्रकट हुई और गंगा जी उनके घर के निकट बहने लगे। ये शक्ति सबके अंदर है। चंचलता छोड़कर एकाग्रता को स्वीकारे, गुरु के वचनों में तन्मय हो जाए। 32 साल में उन्होंने अपने जीवन की लीला समेट ली, लेकिन 16 साल की उम्र में तो
ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की, विवेक चूड़ामणि और बड़े बड़े वेदांत के अद्भुत ग्रंथ रचे। इनके जीवन में जितनी ज्ञान की निष्ठा थी इतनी भक्ति योग में भी थी। भगवान कृष्ण को वो माँ कहते थे। शंकराचार्य जी छोटे थे, जैसे आप बालक हो, यहाँ आए हो बापू के द्वार पर, ऐसे केरल से चले थे पैदल पैदल गुरु की खोज में। मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर गौड़पादाचार्य जी वर्षों से गुफा में समाधिस्थ थे। किसी सन्यासी की हिम्मत नहीं हुई उनको समाधि से उठा। एक बार नर्मदा जी में खूब बाढ़ आई। नर्मदा जी का जल मानो गुफा में प्रवेश करेगा। गुरु जी को किस सुरक्षित जगह पर लिया जाए, उनको उठाएंगे तो समाधि में विघ्न होगा। बालक शंकर एक घड़ा ले आए और वो घड़ा गुफा के द्वार पे रख दिया। दूसरे बड़े बड़े सफेद दाढ़ी मूछ वाले सन्यासियों ने कहा कि ये बालक है, बालक मती कर रहा है, नर्मदा जी का पानी उफंड रहा है, दोनों किनारों को तोड़कर बह रही है, ये घड़ा गुफा के द्वार पे रखने से क्या होगा। देखते ही देखते नर्मदा जी का जल उस घड़े में समाहित हो और गुरु जी की समाधि में व्यवधान नहीं पड़ा। जब समाधि से बाद में उठे थे गौड़पादाचार्य जी के, ये कैसे हुआ। दूसरे गुरु भाइयों ने, सन्यासियों ने कहा कि ये केरल से आए हुए बालक संसार शंकर की लीला थी। गुरु जी ने गले लगा। ये अद्भुत संकल्प छोटी सी उम्र में उनके जीवन में था। पहले के जमाने में बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। एक बार बड़े ही विद्वान मंडन मिश्र जी के साथ शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ रहा, कई दिनों तक चला। इस शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा। बड़े बड़े विद्वान पंडित धुरंधर सभा में बैठे। शास्त्रार्थ में विजय किसकी होगी इसका निर्णय करने के लिए मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती देवी को नियुक्त किया गया। भारती देवी जी को किसी काम से कहीं बाहर जाना होगा। उन्होंने मंडन मिश्र जी के गले में, यानी अपने पति के गले में फूलों से गूंथी माला पहनाई और आद्य शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करके फूलों की माला पहनाई और कहा कि मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, वहाँ से आने के बाद शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाऊंगी, कौन जय कोई पराजय हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौटी, शास्त्रार्थ अभी पूर्ण नहीं था, पूर्णता की ओर जा रहा था। बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया उस विदेशी नारी ने और कहा कि अब शास्त्रार्थ आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। बापू की बेटियां ध्यान से सुनो, उसकी बुद्धि कितनी विलक्षण थी। उसने कहा कि अब शास्त्रार्थ आगे करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रार्थ पूरा हो गया। दूसरे विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि अभी शास्त्रार्थ कैसे पूरा हो गया, किस तर्क किस आधार से आप कहती हो कि शास्त्रार्थ पूरा होगा, कौन विजय हुआ, कौन पराजय हुआ।
बोले इस शास्त्रार्थ में मेरे पति पराजय हुए हैं और आद्य शंकराचार्य जी की विजय हुई है। दूसरे बड़े विद्वान पंडितों ने कहा हम किस आधार से मान ले, हम किस तर्क से मान ले कि इनकी विजय हुई इनकी पराजय हुई। तटस्थ निर्णय सुना रही है कि मेरे पति की पराजय हुई। कहीं आधार हमें दीजिए, कोई सचोट बात बताइए। उस विदुषी महिला ने कहा कि जब मैं ये फूलों से गुथी हुई माला दोनों को पहना के गई थी, अब जब वापस आई हूं तो मेरे पति के गले में जो फूलों की माला थी वो धीरे धीरे मुरझा रही। इनको पता चल गया कि मैं हार रहा हूं शास्त्रार्थ में। इनके पास कोई दलील, कोई तर्क, कुछ न मिला। सामने कुछ प्रत्युत्तर देने की इनके पास नहीं हुई। और जब आदमी पराजय होता है, सामने वाले को सही उत्तर नहीं दे सकता तो उसके अहम को चोट लगती है। जब अहम को चोट लगती है और इतने सारे विद्वानों के बीच पराजय हो रहा है, अहम को चोट लगने से भीतर में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध को क्रोधाग्नि कहा है। इनके भीतर जो क्रोध की भावना जगी, इनके गले में जो माला पहनी हुई थी फूलों की, वो धीरे धीरे मुरझाने लगी। भगवान ने गीता में कहा है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ एतत् त्रयम त्यजेत। तीनों का त्याग करो। लेकिन लोग आजकल तीनों को गले लगाते और बोलते हैं संसार में जीने जैसा कुछ है ही नहीं। शत्रुओं को गले लगाते, सत्संग से पीठ देते, जप ध्यान से दूर रहते। मेरे पति के गले में जो फूलों की माला धीरे धीरे मुरझा रही है, उनके भीतर पराजय के कारण और अहं को ठेस लगने के कारण कि मैं इतना बड़ा विद्वान मंडन मिश्र और मेरे से उम्र में ये छोटे, इनके सामने मैं हार कोई उत्तर में नहीं दे पा रहा हूं। अहम को ठेस लगी, क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाग्नि उनके शरीर, उनके अंग पर लगे हुई फूलमाला को मुरझा रही थी। और आद्य शंकराचार्य जी के गले में जब मैंने माला पहनाई थी, दोनों को एक ही समय पहनाई थी, उनके गले में पहनाई हुई फूलों की माला की खुशबू अभी भी वैसी की वैसी। उनमें से एक भी फूल मुरझाया नहीं है। वो अपनी समता में, अद्वैत निष्ठा में अभी भी स्थिर है। सभी विद्वानों ने, पंडितों ने स्वीकार किया कि आपने जो निर्णय सुनाया है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।